है। श्रीनगर लेह हाईवे को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। एलएसी पर भारत चीन सैनिकों में भिड़ंत के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। नया अपडेट आपको बता दें, झड़प में घायल हुए 4 भारतीय सैनिकों की हालत भी गंभीर है। सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, लद्दाख में एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ सोमवार शाम को हिंसक झड़प हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। चीन विवाद के बाद बड़ा फैसला, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी मीटिंग भी हो रही है। एलएसी पर भारत चीन सैनिकों की जो भिड़ंत हुई, इस पर नया अपडेट आपको दे दे। जो 4 भारतीय सैनिक गंभीर बताए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग भी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत के लिए। गुरमीत सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका टोटल न्यूज में। गुरमीत जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा अपडेट आपको दे दे, गलवान घाटी में भारत चीन सेना के बीच में हिंसक झड़प हुई है। आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है सेना की तरफ से। 20 जवान शहीद हो चुके हैं, इनमें 4 भारतीय सैनिकों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। इसी झड़प के दौरान जो भारतीय सैनिक घायल हुए हैं, उनमें से 4 की हालत गंभीर भी है। वहीं चीनी सेना का कमांडिंग अफसर इसमें मारा गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दे। नया अपडेट यह है कि रक्षा मंत्रालय की बैठक भी चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरमीत सर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो सर, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका टोटल न्यूज में। बहुत शुक्रिया, जय हिंद। गुरमीत सर, क्योंकि आप अच्छे से चीन को जानते हैं, उसकी नब्ज को समझते हैं, अगर हम तुलना करें एक आम आदमी से, लेकिन आम आदमी भी जानता है कि चीन हमेशा से डबल फेस दिखाता रहा है। ये पहली बार नहीं है कि धोखेबाजी कर रहा हो। हम कोशिश कर रहे हैं शांति से मामला निपटे। दोनों ही देश शांति चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है, दोनों देशों से बात की गई है, दोनों देश शांति चाहते हैं। अगर शांति चाहते हैं तो चीन ये जो पीछे से हमला कर रहा है, इसका मकसद क्या है? रंजना जी, ये आपने बिल्कुल बोला है। चाइना ने धोखा किया है, उसने एक लक्ष्मण रेखा को पार किया है। जब वातावरण था बातचीत का, जब वातावरण था मीटिंग का, जब वातावरण था डी एस्केलेशन और जो प्रॉब्लम है उसको सुलझाने का, तो उसके बाद में ये रात के वक्त में हरकत क्यों हुई, क्यों झड़प हुई, जिसके अंदर में 20 भारत के जवान शहीद हुए हैं, जिसमें एक कमांडिंग ऑफिसर होता है। कमांडिंग ऑफिसर एक बहुत बड़ा ओहदा होता है। हाँ, ये भी सुना है कि चाइना की तरफ भी 43 उनके सैनिक मरे हैं और उनका कमांडिंग ऑफिसर भी मरा है। लेकिन बात ये नहीं है। बात ये है कि देखिए, ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने सबसे पहले ये कार्रवाई शुरू की थी। जो चाइना की इंक्रीज एक्टिविटी थी वो 8 मई से शुरू हो गई थी ईस्ट लद्दाख के अंदर में, और जितनी एक्टिविटी थी उसकी अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी टैक्टिक्स के साथ थी। सिर्फ यही नहीं, नॉर्थ सिक्किम के अंदर में भी एक झड़प हुई थी 9 मई को, जिसके अंदर में 4 भारतीय और 9 चाइना के सैनिक घायल हुए थे। देखिए, ये चीन क्यों कर रहा है, इसको समझने की जरूरत है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी समझने की बात है कि जो भारतीय सेना है वो अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है, रेडी है। और जो आज भारतीय सेना का जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, स्किल है, काम करने का तरीका है, वो बिल्कुल अलग है। जो भारत का जो रुख है, जो भारत की डायरेक्शन है, जो भारत सोच विचार है, वो है हार्ड डिसीजन का, वो है एक रिजॉल्व का, वो है एक नेशनल विल का। देखिए, ये चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसने तो ये जो झड़प की है लाठी डंडों से ऐसे इन सब चीजों के शामिल किया है। अभी तक जैसी खबर है कि उसमें कोई गोलाबारी नहीं हुआ है। ये जो पीएलए है
ये चाइना के पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, हमारे जैसे राष्ट्र की आर्मी नहीं है। इनका अगर आप इतिहास देखें तो इन्होंने इतिहास में सिर्फ अपने लोगों को ही मारा है। इनकी जो उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट है, इनके अपने लोगों के अगेंस्ट में ही है। जो इन्होंने तिनानमेन में किया, जो तिब्बत में किया, जो सिंजियांग में किया, इनके पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस, सोल्जर टू सोल्जर लड़ने का एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम 1979 में वियतनाम से इनकी लड़ाई हुई थी कॉम्बैट रूप में, और वहां पर इनको बुरी तरह हार मिली थी। अभी जो चाइना ने किया है जी, इसका रिस्पॉन्स क्या होगा, एक्शन क्या होगा, ये बिल्कुल सूझबूझ से और बहुत अच्छे तरीके से नाप तोलकर किया जाएगा। कब होगा, कहां होगा, किस प्रकार होगा, इसका इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन होगा जरूर। बिल्कुल होगा जरूर। गुरमीत सर, मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ तो हम इतिहास की बात कर रहे हैं और इतिहास से ही हम अपने वर्तमान के लिए सीख ले सकते हैं। तो चाइना का तो इतिहास धोखेबाजी का रहा है, लेकिन उसकी नीति विस्तारवादी रही है। अलग अलग देशों के साथ उसके सीमा विवाद रहे हैं, चाहे हम वियतनाम की बात कर ले, हम रूस की बात कर ले, हम जापान की बात कर ले, तो ये विस्तारवादी नीति और धोखेबाजी से विस्तार करने की नीति चाइना की रही है। एक तो इस पर मैं आपसे आपकी टिप्पणी चाहूंगी। दूसरा ये कि हम ये लगातार खबरें आ रही हैं कि 47 तारीख जो है वो चीन के भी मारे गए हैं, लेकिन आधिकारिक रूप से चीन में ये सब नहीं कहा जा रहा है कि उनका कमांडिंग ऑफिसर मारा गया है या उनके कितने सैनिक मारे गए हैं। क्या मोटिव है? क्या चीन ये दिखाना चाहता है कि वो पीछे नहीं हट रहा है और वो डटा हुआ है? रंजना जी, आपने बहुत खूब सवाल किया है। मैं दाद देता हूं आपको, आपकी सोच को और आपके सवाल को। देखिए, जो चाइना की हिस्ट्री रही है, जो इसकी सदा सोच रही है, वो इसी प्रकार झूठ के ऊपर में, इसीलिए तो पूरी पाबंदी लगाता है अपनी पूरी जनता के ऊपर में, विश्व को अपने में असलियत क्या है नहीं दिखाने देता है। अभी तो पूरा विश्व जान गया है, जब से कोविड शुरू हुआ है, जब कोविड-19 हुआ है, चाइना ने सिर्फ झूठ और झूठ और झूठ बोला है। इसीलिए विश्व के 130 नेशन खड़े हो गए हैं कि हमको इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन चाहिए, क्योंकि चाइना तो झूठ बोलता है। इसकी झूठ बोलने की तो सीमा ऐसी है कि एक स्टेज के ऊपर में जब ये वुहान वायरस शुरू हुआ तो ये कहता है कि ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता है, और देखिए पूरे विश्व ने इसको इस चैलेंज को जूझा है, और ह्यूमन टू ह्यूमन ही है, लेकिन इसने झूठ बोला है। देखिए, आप एक चीज यकीन कीजिए, जो चाइना और पीएलए है, ये सिर्फ मीडिया वॉर में, साइकोलॉजिकल वॉर में, प्रोपेगेंडा वॉर में और झूठ में और लीगल वॉर में बिलीव करता है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस तो है नहीं, सिर्फ लड़ता तो अपने लोगों से है। और ये आपने देखा होगा कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, ये एकदम हड़बड़ा गया है। इसकी सिर्फ ईस्ट लद्दाख में नहीं, पूरे विश्व के साथ में, और इसके दोनों पैर, मैं बोलूंगा चारों पांचों पैर ही इसने एक्सीलरेटर के ऊपर लगाए हुए, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे वो ताइवान के अगेंस्ट में हो, चाहे वो मतलब किसी के भी अगेंस्ट हो, एकदम सबसे लड़ाई लेने पर तुला हुआ है। इनफैक्ट ये जो चाइना गलती कर रहा है, ये बहुत बड़ी गलती कर रहा है। इसका जो डिल्यूजन है, इसका जो झूठ है, इसका जो वल्नरेबिलिटीज का पहाड़ है, वो अभी ढहने वाला है, क्योंकि इसने अभी कल रात मतलब 15 तारीख को वो गलती की है जिसका जो बांध टूटेगा, इसका जो उसको पता चलेगा कि क्या होगा रिएक्शन। तो मैं पूर्ण रूप से एक चीज बता देता हूं आपको, जब आप तुलना करती हैं पीएलए की जो चाइना की आर्मी है और इंडियन आर्मी की, मैं आपको 4-5 तत्व बता देना चाहता हूं ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले तो जो पीएलए है, जो चाइना की आर्मी है, ये पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है। इनका काम ही ये है कि जो उनके लोग हैं, उनकी जनता है, इसके ऊपर में किस प्रकार दबाव किया जाए। तिनानमेन में तो टैंक लेके अपने ही लोगों के ऊपर में चढ़ गए, ये है इनकी आर्मी। और इनकी आर्मी के पास में कम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है। 1979 में लास्ट लड़ाई लड़ी, वो भी हारे थे। और मैं एक और चीज बता दूं, एक बार क्या हुआ, बात है 2015 की, साउथ सुदान, जहां पर चीन ने अपने यूनाइटेड नेशन पीस कीपर भेजे हुए हैं। तो जो चीन के सैनिक थे, उनकी जिम्मेवारी थी एड वर्कर्स की मदद करना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो रेबल्स ने साउथ सुदान में जूबा जगह के अंदर में हमला किया,
जब हमला किया तो ये चीन वाले अपने बैरक से भाग गए, डर के, हथियार छोड़ के, और 4 दिन वहां गोलाबारी चली, इनके 2 जवान मर गए। उसके बाद में जो भारत की सेना थी वहां पर पीस कीपिंग में, इंडियन बटालियन 7 कुमाऊं रेजिमेंट, वो गए तो चाइना वालों को बचाया। ये तो उनकी मिलिट्री वाली है। अभी जो 15 जून को इन्होंने कार्रवाई की है जी, डंडे के साथ में कील लगाकर रात के टाइम पर, ये तो चोर उचक्कों जैसा काम किया है। इनफैक्ट और यही छवि है विश्व में जो है, वो छवि भी यही है। भले ही व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता हो जनरल साहब, भले ही व्यंग्यात्मक रूप से कहा जाता हो, लेकिन ये कहा जाता है कि चाइना का माल ज्यादा दिन चलता नहीं है। तो ये तो छवि है पूरे विश्व में चीन की। लेकिन फिलहाल जो देश के अंदर स्थिति बनी हुई है, मैं उस पर आपका विश्लेषण चाहूंगी। पहला तो हम देख रहे हैं कि हलचल बड़ी हुई है। हम सीमाओं की बात करें तो आईटीबीपी के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं, हलचल तेज हो रखी है। दूसरा ये कि लेह की तरफ से यातायात को भी रोक दिया गया है। तो ये जो यातायात रोकना, हलचल बढ़ाना, इसका विश्लेषण क्या निकालते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जब मुद्दा हो नेशनल सिक्योरिटी तो ये सीरियस और सेंसिटिव इश्यू होता है। इसको बहुत मैच्योर तरीके से देखना चाहिए। ये जो लड़ाई होती है ना, उसमें 5-6 एलिमेंट ऑफ वॉर होते हैं। इसके अंदर में सिर्फ मिलिट्री नहीं होती है, इसके अंदर में इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन, डिप्लोमेसी, टेक्नोलॉजी, ये सब शामिल होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। तो ये ऑल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑल ऑफ द नेशन अप्रोच है। ये लड़ाई सिर्फ एक सैनिक की नहीं है। जिस सैनिक ने सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है, जिस कर्नल साहब ने प्राणों की आहुति दी है, ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई समूचे राष्ट्र की लड़ाई है, समूचे सरकार की लड़ाई है। ये हम सब, रंजना जी, आपकी और मेरी लड़ाई है। इस लड़ाई में हम सब ने हिस्सा लेना है। ये किसी अकेले की लड़ाई नहीं है। आपने कहा अभी पूरा बॉर्डर के ऊपर में अलर्ट है, प्रिपेयर्ड है, रेडी है किसी भी चुनौती के लिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और जो भारत की सेना है, देखिए 62 में लड़ाई हुई तो 67 के अंदर में नथुला और चोला के अंदर में कॉन्फ्लिक्ट हुई चाइना के साथ में। उसमें चाइना के 68 सोल्जर मरे थे, लेकिन ये उन्होंने ऑफिशियली बोला, लेकिन असली में जो गोलाबारी में जो गोलियों से मरे थे वो 400 चाइनीज सोल्जर थे। कहां 400 मरे थे और कहां उन्होंने बोला 68, और जो आज बोल रहे हैं 43 बोल रहे हैं। तो असलियत आप देख सकते हैं कि कौन झूठ का, प्रोपेगेंडा का, साइकोलॉजिकल वॉर का। लेकिन रंजना जी, फिर भी देखिए, मैंने तो जीवन के 40 साल तकरीबन फौज की सेवा में बिताए हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है लड़ाई का, वो एक बहुत ही मैच्योर, बहुत ही सेंसिटिव, नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। इसमें बहुत जरूरी है कि चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो, जहां कोई भी आदमी हो, उसको एकजुट होना जरूरी है, एक यूनिसन होना जरूरी है, क्योंकि ये लड़ाई हम सब की है। लेकिन आखिर में मैं एक बात बोलूंगा कि चाइना ने बहुत बड़ी गलती की है। उसने लक्ष्मण रेखा को पार किया। उसने हमारे उस मैच्योरिटी के बांध को, उस सोच और विचार के बांध को तोड़ा है। और अभी बांध टूटने के बाद में हमारे विचार क्या होंगे, तिब्बत हो, ताइवान हो, हांगकांग हो, हमारे बाकियों के साथ रिश्ते हो, ये सब एकदम बांध के साथ में तूफान की तरह निकलेंगे, कोई शक नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, चीन को लेकर पूरे विश्व में एक छवि बनी हुई है कि चीन की नीति विस्तारवादी भले ही रही हो, लेकिन हमेशा धोखेबाजी के साथ ही विस्तार की तरफ चीन आगे बढ़ा है। एक तरफ तो पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और ये वही कोरोना है जिसका जन्म भी चीन में हुआ है। दूसरी तरफ चीन यहां भी मौका परस्ती दिखा रहा है। ऐसे में जरूरी यह है कि एक मजबूत विल के साथ चीन को जवाब दिया जाए।